टॉपिक्स हैं, थीम वाइज हमने कवर किए हैं। मीनवाइल सबसे अच्छी चीज जो ब्रह्मास्त्र की है ना, वो ये है कि ईयर वाइज भी सेग्रीगेट किया है। अब प्रियम्बल और स्केड्यूल से किस ईयर में क्या क्वेश्चन आया वो आपको यहां पे मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स क्रोनोलॉजी में हम आपको ऐड करके इसमें प्रोवाइड करवाएंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज में। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और जिस चीज़ का स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से इंतजार था, स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इस साल की ब्रह्मास्त्र सीरीज हमको कब देखने को मिलेगी। दोस्त अब वो इंतजार खत्म हो गया है और आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी क्या स्ट्रेटजी है। मीनवाइल हम इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट थीम्स देखेंगे जिनसे पीवाईक्यूज आए हुए हैं या आपके क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। अगर पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में आपके एग्जाम में 18 क्वेश्चंस आते हैं तो इन इंपॉर्टेंट थीम्स को आप कर जाते हैं या इन पीवाईक्यूज को आप डिटेल में डिस्कस कर जाते हैं या अच्छे से कर जाते हैं तो इजीली आप 13 to 14 क्वेश्चंस कर लेंगे। और यही एक एस्पिरेंट का टारगेट भी होना चाहिए। 18 के 18 कोई भी इजीली नहीं कर पाएगा और ना वो आपका गोल होना चाहिए। आपका गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। आने वाले टाइम में आपको फर्दर जो अदर सब्जेक्ट्स है उनकी वीडियो देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम पॉलिटी को ही डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट पीडीएफ में मैं आपको थीम वाइज पीवाईक्यू शो करूंगा, उसमें हर क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है और इस पीडीएफ को आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं एवीकेएस एकेडमी की ऐप डाउनलोड करके। उसके फ्री मटेरियल में आप जाएंगे तो फ्री मटेरियल में आपको बूस्टर क्लासेस मिलेंगे, 6 मंथ्स का स्टडी प्लान मिलेगा। मीनवाइल ब्रह्मास्त्र सीरीज की पीडीएफ भी मिलेंगी जो कि फ्रीली अवेलेबल है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में बात करेंगे और ये एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इंडियन पॉलिटी को लेके इस एग्जाम की स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मीनवाइल अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन की तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगी और हम हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू की मैराथन में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक झलक है हमारे प्रीवियस टॉपर्स की। इसके अलावा ये सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन है कि किस साल किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे। और अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं एवीकेएस के प्लेटफॉर्म से तो अभ्यास 2 बैच लॉन्च हो चुका है। ऑफलाइन आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिल्ली और हैदराबाद में कोर्स अवेलेबल है। दिल्ली में मैं आपका कोर्स हेड रहूँगा, आप हैदराबाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 मंथ्स इनफ है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन आपको अब सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा, आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी करनी होगी, आपको पीवाईक्यूज भी करने होंगे। तो दिस ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। आप पीडीएफ जब एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली जब स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक एक यूपीएससी के नोट्स ही है, सिविल सर्विसेज के लिए नोट्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो बुक सीएपीएफ एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि सीएपीएफ का एस्पिरेंट कोई भी इससे तैयारी करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी एनर्जी किस चैप्टर पे लगानी है, किस थीम पे लगानी है, किस सब्जेक्ट पे लगानी है। सपोज कोई भी सब्जेक्ट है, उस हर सब्जेक्ट में लगभग 40 to 45% क्वेश्चंस इजी होते हैं। इजी मीन्स आप ऊपर ऊपर से रीडिंग करेंगे तो आप भी उनका आंसर कर लेंगे। 1 वर्ड आंसर रहेगा। सपोज 9 शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट से। अगर किसी ने शेड्यूल्स देखे होंगे तो ऑब्वियसली वो बता देगा। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में मेंशन है, 10th शेड्यूल में। ये इजी क्वेश्चंस है, इनको 40 to 45 हर क्वेश्चन को आपको क्रैक करना ही करना है। फिर अगर 40 हम अज्यूम करते हैं तो लगभग 30 to 35% मॉडरेट लेवल के रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमको स्मार्टली डील करना होगा। मीनवाइल अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो रेस्ट जितने परसेंटेज आपका बनता है वो हार्ड लेवल का रहता है। उसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपकी होनी चाहिए, आपका माइंड अटेंटिव होना चाहिए। आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करेगा, आपकी रिकॉलिंग पावर कितनी स्ट्रांग है उन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तब उन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। और आपका टारगेट, मैं फिर से ये बोलता हूँ, रियलिस्टिक होना चाहिए कि 18 अगर क्वेश्चंस पॉलिटी में आ रहे हैं तो आपको 14 से 15 क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। अब मैटर करेगी आपकी एक्यूरेसी कि आप अगर 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 14 आपके करेक्ट होना चाहिए। और पॉलिटी ऐसा ही सब्जेक्ट है
साइंस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में इतना करना थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप 80% 70% साइंस हिस्ट्री जैसे इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकते, वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है। पॉलिटी जर्नलिस्टिक सब्जेक्ट है, हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होती हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे आपको जोर लगाना है। 80 to 90% तक आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के, और 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, थीम वाइज हमने कवर किए हैं। मीनवाइल सबसे अच्छी चीज़ जो ब्रह्मास्त्र की है ना, वो ये है कि ईयर वाइज भी सेग्रीगेट किया है। अब प्रियम्बल और स्केड्यूल से किस ईयर में क्या क्वेश्चन आया वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और रेड कलर हमने उस ऑप्शन को किया हुआ है कि जो उसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल्ड मैराथन चाहिए तो 6 घंटे 7 घंटे जो भी है, हम लास्ट 10 ईयर्स की मैराथन आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन इट शुड बी लाइक आपका भी इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी तो हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करेगी। आप देख सकते हैं कि कैसे, मैं आपको एक झलक दिखला देता हूं। ये क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, थीम रिपीट होती हैं, इसलिए थीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका वो पेपर 1 का हुआ या पेपर 2 का हुआ। अगर कोई भी स्टूडेंट्स प्रीवियस थीम्स को कवर कर लेता है, उनके ऑप्शंस को कवर कर लेता है, तो 50% क्वेश्चन आराम से ही कर लेगा। उसको अगर थोड़ा एक्स्ट्रा जाना है तब उसको और स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है, विद टाइम आप सीखेंगे। तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी स्टूडेंट को कितना पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में 75 चैप्टर्स प्लस है और ऐड होते रहते हैं, ईयर बाय ईयर ऐड होते रहते हैं। लेकिन क्या सारे चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड चैप्टर्स हैं आपके लिए, पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब पार्लियामेंट जैसे क्वेश्चन में, चैप्टर में अगर आपके पॉलिटी में 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन आपके पार्लियामेंट से ही आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन डीपीएसपी से ही आ रहा है। आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आ ही रहा है, प्रियम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जुडिशरी से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो अब केसेस भी आपको पूछने लगा है, तो मुश्किल से 30-40 केसेस आपके बनते हैं। आपको किसी की डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं जाना, बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा केस किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपको इतना पता रहेगा तो आप जो इजी टास्क वाले क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट टास्क वाले क्वेश्चंस हैं, वो इजीली कर लेंगे। फिर भी ये मैं फर्दर अलग झलक दिखला देता हूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर वाले पार्ट से आते हैं। मेनली पार्लियामेंट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी, उससे क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से और फ्रीली अवेलेबल रहेगी। ईयर वाइज आपको थीम वाइज, ईयर वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे विद आंसर। हमारी PYQ की बुक भी आती है, अगर आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसकी चाहती हैं तो वो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये फर्दर देखो, जुडिशरी से रिलेटेड अभी 2023 में जुडिशरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिले, और केसेस से रिलेटेड तो 2-3 क्वेश्चन और डायरेक्ट केसेस रिलेटेड से ही देखने को मिले। CDS में भी अब केसेस से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जैसे आपका 2022 में भी केसेस से रिलेटेड था, DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको केसेस का नाम पता होना चाहिए। इधर ये भी आपका हैबियस कॉर्पस से कौन सा केस डील करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट झलक है इस चीज़ की कि आपके जो PYQ हैं वो किस पेज पे रहते हैं। आपकी ये थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है DPSP, जो कि आपके पार्ट 4 में मेंशन है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4A में मेंशन है। रिट्स पे क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार पूछे जा रहे हैं। और एक और चीज़, ये जो आप इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं और आपका 1 वर्ड क्वेश्चन भी रहता है और 1 लाइनर क्वेश्चन भी रहता है। आप देखेंगे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है। अभी पहले मैंने आपको दिखाया कि वो 1 वर्ड क्वेश्चन भी है, आगे भी दिखाऊंगा आपको। ये पूरा स्टेटमेंट के बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। ये देखो पूरा 1 वर्ड क्वेश्चन है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 2023 में इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उसको करंट अफेयर में कवर कर लीजिए या पॉलिटी का पार्ट मान लीजिए, उस चीज़ में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलिटिकल PSIR को साथ में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी साथ में काउंट करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अगर इससे रिलेटेड भी आपको जल्द ही यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम कंप्लीट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करवाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और अगर आपको केसेस रिलेटेड वीडियो भी चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, हम हमारा रिस्पॉन्स डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज तो रेगुलर बेसिस पे आपको देखने को मिलेगी। इस बार पूरा जोर लगा देना है आपको भी और हमें भी, एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है। और एग्ज़ाम यकीन मानिए दोस्त 5 महीने में निकल सकता है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं निकलेगा, सिर्फ स्मार्ट वर्क से नहीं निकलेगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी होगी दोनों की, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करना हम दोनों का काम है, स्मार्ट वर्क में मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन करना आपको ही है वो कि आप कितना रेगुलर टेस्ट लगा रहे हो। प्रतिभा टेस्ट सीरीज भी है हमारी, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। प्रॉपर टाइम टू टाइम हम स्केड्यूल प्रोवाइड करवाते हैं 6 मंथ्स का। अगर आपको 150 डेज का स्टडी प्लानर चाहिए, डे वाइज भी चाहिए और एक दिन में स्लॉट वाइज भी चाहिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ईयर वाइज थीम्स, ये कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड भी आपके पूछा जाता है। ये आइडियोलॉजी इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड आपका पूछा गया है, सोशलिज्म से रिलेटेड आपका पूछा गया है। हालांकि सोशलिज्म जैसे चीज़ें आपका प्रियम्बल में मेंशन है, तो ये किसने क्या कहा, जो इम्पोर्टेंट थिंकर्स होते हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कमेंट करते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको देखना है। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मास्त्र का मेन पर्पज़ क्या है। 2023 में इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखा गया, आपका लिस्ट से रिलेटेड भी। फिर भी अगर आपको एक अलग से हम इसमें एक ये भी ऐड कर देंगे स्लाइड में कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स क्रोनोलॉजी में हम आपको ऐड करके इसमें प्रोवाइड करवाएंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज में, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको हमसे कुछ और हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में इनरोल करना है उसमें इनरोल कर सकते हैं। कभी दिल्ली आपका आना हुआ या आप दिल्ली रहते हैं, हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। कोई भी गाइडेंस चाहिए आप आगे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुछ भी हेल्प चाहिए, चाहे पेपर 1 में, पेपर 2 में या किसी और चीज़ के लिए, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।